एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बेटा, बेसिकली आज का टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा किसे जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज डिमांड में, ठीक है, कितनी डिमांड चेंज हो रही है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करता है कि कितना क्वांटिटी डिमांड में किसी कमोडिटी की चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की वजह से, चाहे वो इनकम हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पढ़ते हैं हम। सबसे पहला फैक्टर जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को जो डिमांड को फैक्टर अफेक्ट करता है, फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर क्या है, ठीक है, क्या वो नेसेसिटीज है, क्या वो लग्जरी है, या फिर कंफर्ट है। देखो, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड आपका लग्जरी। व्हेन अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी like food, grains, vegetables, and its demand is generally inelastic as it is required for human survival, and its demand does not fluctuate much with change in price. अगर आपकी जरूरत की चीजें हैं तो वो आप उसको लोगे ही लोगे, चाहे प्राइस बढ़े घटे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको वो चाहिए ही चाहिए। देखो, नेसेसिटीज में जो होता है ना, वो लेस इलास्टिक होता है कि ना के बराबर फर्क पड़ता है, ना के बराबर चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि नेसेसिटीज क्यों बोला जाता है कि वो आपकी चाहे डिमांड कितनी बढ़ जाए, ठीक है, प्राइस कितना ही बढ़ जाए, आपकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड आपकी वो ही रहने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब है जो नेसेसिटीज प्रोडक्ट्स आते हैं, जो नेसेसिटीज चीजें होती हैं, वो आपकी इन बिल्कुल लेस इलास्टिक होती है, ये मान लो। ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिमांड आपकी वही रहेगी, जरूरत की चीज है। नेक्स्ट बात करें कंफर्ट की। When a commodity is a comfort like fan, refrigerator, etc., its demand is generally elastic as consumer can postpone its consumption. कंफर्ट बेटा इलास्टिक होता है, जैसे कंफर्ट वाली चीजें हो गई, फैन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगर उसके प्राइस में जैसे चेंज आ गया, ठीक है, मतलब प्राइस आपका बढ़ गया, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो कि अभी नहीं ले रहे, बाद में ले जाएंगे, क्या पता बाद में घटे। ठीक है, तो कंफर्ट में ये आ जाता है। ठीक है, अब बात करें व्हेन अ कमोडिटी इज लग्जरी। अगर कमोडिटी लग्जरी है, फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, अगर उसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि लग्जरी आइटम पे कितने भी प्राइस बढ़ जाए तो वो, क्योंकि ये हाईली इलास्टिक होता है। अगर लग्जरी की बात करते हैं, व्हेन अ कमोडिटी इज लग्जरी लाइक एसी, डीवीडी प्लेयर एक्सेट्रा, इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक। ये हाईली इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू डिमांड फॉर कंफर्ट। अब देखो, तीन चीजें आपने पढ़ी, नेसेसिटी होगा तो आपका वो लेस इलास्टिक होगा, कंफर्ट है तो वो इलास्टिक है, थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन अगर लग्जरी आइटम है तो भाई हाईली इलास्टिक है। ठीक है, सो सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोक। पेप्सी आप पीते हो, ठीक है, आप खाली पेप्सी की मोनोपोली और दूसरी कोक, वो कोई कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, खाली पेप्सी है, तो उसका प्राइस कितना भी बढ़ा लिया जाए वो आप खरीदोगे। ठीक है, बट अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है तो फिर उसमें जरा सी भी प्राइस में चेंज आता है। ठीक है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट चेंज कर देता है तो वो आपकी डिमांड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद लार्ज नंबर ऑफ डिमांड will be more elastic. The reason is that even a small rise in its price will induce the buyers to go for its substitute. For example, a rise in the price of Pepsi encourages buyers to buy Coke and vice versa. The availability of close substitutes make the demand sensitive to change in the price. Therefore, commodities with few or no substitutes like wheat and salt have less price elasticity of demand. ठीक है, हमने देखो रीड कर लिया। अब इसमें यही चीज लिखी है, अगर पेप्सी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो भाई कंज्यूमर, जो कस्टमर है, वो दूसरी चीज को कंज्यूम करेगा, सब्स्टिट्यूट को, कोक के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज थर्ड वन इज इनकम लेवल। अब इनकम लेवल भी बहुत बड़ा
एक फैक्टर है जो आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी बेटा इनकम कम है तो आप वो प्रोडक्ट 10 बार सोचोगे खरीदने से पहले। अगर प्राइस उसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आप उस चीज की डिमांड आपकी कम हो जाएगी। बट अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप इतना नहीं सोचोगे। सो elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level group as comparison to people with low income. It happens because rich people are not influenced much by changes in the price of goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic. ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम से इफेक्ट होती है। अगर हम बात करें अंबानी की, अंबानी जो उसको लेना है वो ले लेगा, खरीद लेगा, चाहे कितनी भी महंगी चीजें आ जाए, कितनी भी महंगे से महंगी चीज हो वो खरीद लेगा अगर उसको चाहिए होगी, क्योंकि उसकी इनकम बहुत अच्छी है। ठीक है, बट अगर ऐसे कंपेयर करें कि भाई किसी की इनकम बहुत कम है तो वो इतना भाई 10 बार सोचेगा, क्योंकि पैसे कम हैं तो वो उसकी डिमांड में अगर चेंज आएगा 100%। तो नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है भाई, कमोडिटी का नेचर क्या, आप नेसेसिटी चीज खरीदना चाहते हो, कंफर्ट खरीदना चाहते हो, या फिर लग्जरी खरीदना चाहते हो। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट है तो भाई जरा सा डिमांड में चेंज आएगा तो शिफ्ट हो जाएगी आपकी डिमांड। बट अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है, मोनोपोली है, तो प्राइस कितना ही बढ़ा लिया जाए आपकी डिमांड आपकी रहेगी, आपको खरीदना पड़ेगा। इनकम लेवल बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर किसी की इनकम बहुत अच्छी है तो उसको प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर इनकम किसी की अच्छी नहीं है तो प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो ये है आपके फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फैक्टर अफेक्ट करती है, जो बताती है कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी भी फैक्टर की वजह से कितना परसेंट चेंज हो रहा है आपकी डिमांड में। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।